चलिए आज हम लोगों ने पिछले इसमें पढ़ा था मेरा देश महान बने की कुछ पंक्तियां यहाँ पर मैंने मीनिंग बताया था। आज हम लोग उसके आगे की पंक्तियां देखेंगे। उठे देश के लिए उठे हम, जिए देश के लिए जिए हम, गले देश के लिए गले हम, मरे देश के लिए मरे हम, तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने, मेरा देश महान बने। इसके पहले मैंने बताया था कि ये प्रस्तुत पंक्तियां पाठ 1 हमारा देश मेरा देश महान बने से ली गई है, जिसके कवि कौन है या रचयिता कौन है, उदय शंकर जी भट्ट है, जिसमें उन्होंने हमारे देश में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करते हुए ये कविता लिखी है। आज हम इसके आगे की पंक्तियां पढ़ रही थी मैं अभी। उठे देश के लिए उठे हम, जिए देश के लिए जिए हम, गले देश के लिए गले हम, मरे देश के लिए मरे हम, तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने, मेरा देश महान बने। अब इसका प्रसंग मैं बताऊंगी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने देश को महान बनाने के लिए देशवासियों को अपना सब कुछ त्याग करने की सीख दी है। इस पंक्ति में कवि ने क्या किया है, अपने देशवासियों को सब कुछ, अपने देश को महान बनाने के लिए सब कुछ त्याग करने की सीख दी है। इसका अर्थ ये हुआ, कवि कहते हैं कि हे देशवासियों, हमें जीना है तो अपने देश के लिए जीना है। उठे देश के लिए उठे हम, जिए देश के लिए जिए हम। कवि क्या कह रहे हैं कि हे देशवासियों, हमें जीना है तो अपने देश के लिए जीना है। गले देश के लिए, गले का मतलब होता है मरे या मिटे, गले देश के लिए गले हम, मरे देश के लिए मरे हम। यानी हमें अपने देश के लिए जीना है और हमें अपने देश पर ही मरना है। मतलब यानी हमें ऐसा काम करना है कि हम अपने देश के हित में काम करें और हमारा देश उससे क्या बने बेटा, महान बने। मैं फिर से इसको पढ़ रही हूँ। कवि कहते हैं कि हे देशवासियों, हमें जीना है तो अपने देश के लिए जीना है और मरना है तो हमें अपने देश के लिए ही मरना है। हमारा तन मन में इस बात का ध्यान, हमारे तन मन में इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हम ऐसा कार्य करें जिससे कि हमारा देश महिमावान बन सके या बना रहे। हमारा देश क्या रहे, महिमावान बना रहे। मरे देश के लिए मरे हम, तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने, मेरा देश महान बने। कवि कहते हैं कि हे देशवासियों, हमें जीना है तो अपने देश के लिए जीना है और मरना है तो अपने देश के लिए, देश के हित के लिए ही मरना है। हमारे तन मन में इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हम ऐसा कार्य करें जिससे कि हमारा देश महिमावान बने, अर्थात हमारा देश हमेशा आगे रहे और उसकी प्रशंसा होती रहे। इस प्रकार हमारा देश क्या करे, महान बने। अब इसमें विशेष क्या है, भारत देश को महान बनाने के लिए देशवासियों में सच्ची देशभक्ति का होना आवश्यक है। ये इसका विशेष कहलाएगा। क्लियर इतनी बात कि भारत देश को महान बनाने के लिए देशवासियों में सच्ची देशभक्ति का होना आवश्यक है। आज हमने ये जो पूरा पाठ पढ़ा है, इसमें आपको यानी कविता की, इस कविता से यही बताया है कि बच्चे लोग यानी ये जो विद्यार्थी हैं, आप लोग आगे चल कर के बड़े होंगे, आपको अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए काम करना है और अपने देश को क्या करना है बेटा, महान बनाना है। यानी उनमें एक आपको जोश भरना है और अपने देश के लिए आपको काम करना है। समझ में आ गई इतनी बात। अब आप लोगों को आज इस लेसन के नए वर्ड तो मैंने आप लोगों को साथ ही में पाठ के साथ साथ ही पढ़ाया था। अब आप लोगों को इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है यहाँ पर जो दिया है, अनुभव विस्तार, ये तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर नए व शब्द जिसको मैंने पाठ के साथ साथ ही बताया था, इसको आपको कॉपी में लिख लेना है। अब यहाँ पर आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सही जोड़ी बनाइए। पहला क्या लिखा है, सही जोड़ी बनाइए। पहला मेरा देश, तो आपको सबको मालूम है मेरा देश का, इसकी जोड़ी क्या होगी, महान बने। क्या होगी, महान बने। सेकंड है एक हिमालय सी, इसका क्या होगा, उठान हो। एक हिमालय सी उठान हो। सी हो से क्या आएगा इसका, लड़ने वाले हो। और वज्र बने दुश्मन को। ये आपकी सही जोड़ी यहाँ पर जो दी गई थी, यहाँ पर दी गई थी, इसको आपने सही जोड़ी बना लिया, बन जाएगा सबसे। ख क्वेश्चन है इसका, दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला वाला है इसका, एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान खालिस्तान बने। इसमें दो शब्द दिए हैं, महान और विधान, तो क्या आएगा इसमें, एक समान विधान बने। क्या बने, विधान बने। सेकंड है सिंहों से लड़ने वाले हो, अवसर पर
खालिस्तान वाले हो, पहला शब्द दिया है अड़ने और दूसरा दिया है उड़ने, तो इसमें क्या पर आएगा, क्या आएगा बेटा, अड़ने वाले हो। तन में मन में यही खालिस्तान हो भारत महिमावान बने, तो क्या होगा, तन में मन में यही ध्यान हो, क्या शब्द आएगा यहाँ पर, ध्यान आएगा। अगला है मरण एक हो खालिस्तान एक हो जीवन एक समान बने, एक शब्द दिया है चरण और दूसरा दिया है वरण, तो क्या होगा इसका, मरण एक हो वरण एक हो, क्या शब्द आएगा यहाँ पर, वरण एक हो जीवन एक समान बने। अब आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में आप लोगों को दिया है देशवासियों का केवल एक ध्येय क्या होना चाहिए। देशवासियों का केवल एक ध्येय क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देशवासियों का केवल एक ध्येय होना चाहिए कि मेरा देश महान बने, क्या होना चाहिए, देशवासियों का केवल एक ध्येय यह होना चाहिए कि मेरा देश महान बने। समझ में आ गया सबको। दूसरा क्वेश्चन है देशवासियों को सदैव किस बात का ध्यान रखना चाहिए। देशवासियों को सदैव अपनी गुरुता का ध्यान रखना चाहिए, क्या आंसर हुआ इसका, देशवासियों को सदैव अपनी गुरुता का ध्यान रखना चाहिए। थर्ड है कवि के अनुसार जीवन कैसा होना चाहिए। कवि के अनुसार जीवन केवल देश के हित के लिए होना चाहिए, क्या आंसर है, कवि के अनुसार जीवन केवल देश के हित के लिए होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दुश्मन के सामने हमें कैसा बन जाना चाहिए। दुश्मन के सामने, इसका उत्तर होगा दुश्मन के सामने हमें वज्र जैसा बन जाना चाहिए, क्या होगा, दुश्मन के सामने हमें वज्र जैसा बन जाना चाहिए। ये आपका 4 अति लघुत्तरीय प्रश्न थे जिसको मैंने यहाँ पर इसके आंसर बताया है। क्लियर हो गया। अब इसके लघुत्तरीय प्रश्न मैं आगे आपको कॉपी में दिखाऊंगी। इसके आगे अभी हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट करिए, तो इसके हमने अभी अर्थ लिखा चुकी हूँ मैंने कॉपी में आप लोगों को। अब यहाँ पर आया भाषा की बात। भाषा की बात में आप लोगों को है बोलिए और लिखिए, तो सबको इसको जो से पढ़ करके समझना है। ध्येय शब्द है ये, सेकंड शब्द है वज्र, थर्ड शब्द है दुश्मन, चौथा शब्द है मुस्कान और पांचवा शब्द है प्रिय। अब इसका ब वाला लिखा है अधोलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको यहाँ पर वाक्य, यहाँ पर शब्द दिए हैं उसको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला शब्द लिखा है गुरुता, दूसरा शब्द लिखा है सदुद्देश, थर्ड शब्द लिखा है जीवन, फोर्थ शब्द लिखा है विधान और पांचवा शब्द लिखा है महिमावान। अब आपको गुरुता का एक इसका वाक्य बनाना है। तो गुरुता के लिए वाक्य है, पहला शब्द क्या लिखा है गुरुता, तो इसका वाक्य बनेगा हर व्यक्ति को अपनी गुरुता का ध्यान रखना चाहिए। क्या लिखा है, हर व्यक्ति को अपनी गुरुता का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा शब्द था सदुद्देश। सदुद्देश का वाक्य बना रही हूं मैं, सदुद्देश से ही हमारे जीवन में सफलता मिलती है। सदुद्देश से ही हमारे जीवन में क्या मिलती है, सफलता मिलती है। थर्ड शब्द था जीवन, हमें सादा जीवन जीना चाहिए। इसका वाक्य बनेगा हमें सादा जीवन जीना चाहिए। चौथा है विधान। विधान का वाक्य बना रही हूँ, हर देश का अपना एक विधान होता है। विधान का मतलब होता है नियम, तो इसका वाक्य है हर देश का अपना एक विधान होता है। अगला है महिमावान। तो प्रत्येक देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वह अपने देश को महिमावान बनाए। क्या वाक्य बनाई हूँ, प्रत्येक देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वह अपने देश को महिमावान बनाए। तो ये हो गए आप लोगों के पांचों शब्दों के वाक्यों में प्रयोग। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द छांटकर दिए गए स्थान में लिखिए। यहाँ पर अलग अलग शब्द दिए हैं जिसमें से एक शब्द उसका शुद्ध है, उसको आपको लिखना है। पहला शब्द दिया है वज्र, दूसरा दिया है वर्ज, तीसरा दिया है वर्ज, क्या पढ़ते हैं इसको, और चौथा दिया है वज्र। तो ये शब्द, इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है, ये आपका वज्र। कौन सा शब्द है, वज्र। अगला है ध्येय, ध्येय, ध्येय और ध्येय। तो इसमें जो शब्द है शुद्ध शब्द है वो है ध्येय। कौन सा शब्द है ये, ध्येय शब्द शुद्ध है। अगला है हिमालय, हिमालय, हिमालय और हिमालय। तो इसमें जो शब्द है, हमें छोटी की मात्रा जो हिमालय वाला शब्द है वो सबसे शुद्ध शब्द है। क्लियर। अगला है गुरुता, गुरुता, गरुड़ता, गुरुता और गुरुता।
तो इसका जो याला जो शब्द है लास्ट वाला गुरुता, ये शब्द इसका शुद्ध रूप है। आगे इसको शब्दों को समझ में, सबको आप लोगों को बुक में है ही, आप लोगों को कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन 30 में पूछा है निम्नलिखित शब्दों में से फूल एवं आसमान के पर्यायवाची शब्द छाट करके लिखना है। पर्यायवाची का मतलब होता है बेटा एक समान अर्थ वाले शब्दों को क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर शब्द दिया है कुसुम, आकाश, नभ, गगन, पुष्प, सुमन, प्रसून, अंबर। अब फूल, फूल को क्या क्या कहते हैं, फूल को कुसुम कहते हैं, फूल को पुष्प कहते हैं, फूल को सुमन कहते हैं, फूल को प्रसून कहते हैं। ये चार जो शब्द हैं वो किसके हैं, पर्यायवाची शब्द फूल के। और आसमान को क्या कहते हैं बेटा, आसमान को आकाश कहते हैं, नभ कहते हैं, गगन कहते हैं और अंबर कहते हैं। और ये जो चार शब्द है वो किसके पर्यायवाची है, आसमान के। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप लोगों को एक व्याकरण से संबंधित समझाया गया है, जिसका शब्द जिसका मतलब होता है प्रत्यय, यानी जो ये आप लोगों को यहाँ पर दिया है उस वो किसके बारे में दिया है, प्रत्यय। एक चीज है प्रत्यय, व्याकरण से संबंधित है, वो क्या है, प्रत्यय। दो प्रकार की चीज होती है, पहला होता है प्रत्यय और एक होता है उपसर्ग। उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब होता है जो मूल शब्द के प्रारंभ में लगते हैं उसको बोलते हैं उपसर्ग, और जो मूल शब्द के अंत में लगते हैं, अंत में, मूल शब्द के अंत में लगने वाला शब्द क्या कहलाता है बेटा, प्रत्यय। क्या कहलाता है, प्रत्यय। और इस प्रत्यय के लग जाने से जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ, यानी उसका शब्द नया अर्थ निकलता है, उस शब्द का नया अर्थ बनता है। मतलब जैसे फिर से बता रही हूँ, मूल शब्द के अंत में लगने वाला शब्द क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है, जिससे शब्द का एक नया अर्थ बन जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे शब्द दिए हैं। जैसे मूल शब्द यहाँ दिया है प्राण, उसमें प्रत्यय लग गया वान तो ये बन जाएगा प्राणवान। महिमा, इसमें प्रत्यय लग गया वान तो ये हो जाएगा महिमावान। अब प्राणवान शब्द आपकी बुक में आया है, महिमावान शब्द भी आपकी बुक में आया है, जो एक नया अर्थ प्रदान करता है। समझ में आ गई बात। उसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे प्रत्यय लगाकर बनाया है। जैसे अध्यात्म में इक लगाया गया है तो आध्यात्मिक, समाज में इक लगाया है तो सामाजिक, शरीर